बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे। बिहार में 5 नवंबर के बाद विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग बिहार में छठ पूजा के बाद चुनाव करा सकता है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान के 28 दिन बाद चुनाव करा सकता है। आज चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव आयोग 1 या 2 चरणों में चुनाव करा सकता है। पिछले दिनों बिहार में चुनाव आयोग की टीम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में बिहार चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसमें सत्ताधारी पार्टी जदयू ने राज्य में 1 चरण में और भाजपा और आरजेडी ने 2 चरण में चुनाव कराने की मांग की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में 7 करोड़ से अधिक मतदाता वोट करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि इस बार बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी मतदान केंद्र की वेबकास्टिंग होगी। इसके साथ ही बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं चुनाव में सीट बंटवारे का मामला भी उलझा हुआ है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक की। बिहार के राजनीति के जानकार बताते हैं कि इस बार बिहार में भाजपा और जदयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 20 से 25 सीटों पर और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे का मसला उलझा हुआ है। आज पटना में तेजस्वी यादव लेफ्ट पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी इस बार बड़े भाई यानी कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार लगभग 20 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं और तमाम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दरकिनार कर एक बार फिर उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। एनडीए बिहार चुनाव में एक बार फिर जंगल राज का मुद्दा उठा रही है। वहीं नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से राज्य में लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ियां लगाई हैं, उसमें राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपए देने का वादा चुनाव में एनडीए के पक्ष में गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार में 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन ने भले ही अभी सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य में 2 यात्रा निकाल चुके हैं। राहुल और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर एक साथ बिहार अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहले अपनी पार्टी जनसुराज के जरिए राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा और आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हैं।